ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। ये नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग है सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ ये जो है वो आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं और ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। फ्रेंड्स देखिए, ये एनर्जीज़ होती हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एनर्जीज़ जो है वो इंटरचेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ कैच हो रही हैं आपकी, वो आपके पार्टनर की हो और जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो वो आपकी हो। तो देखिए, ये एक पूरी रीडिंग है, इसको आप अपने हिसाब से जैसे आपको लगे कि आपको रेजोनेट हो रही है, जिस सिचुएशन में आप हैं या आपके पार्टनर हैं, तो उस हिसाब से आप इनको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी ये एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले कार्ड्स देखते हैं आपकी तरफ से पास्ट में क्या एनर्जीज़ रही हैं। 6 of Swords, 3 of Swords। तो अगर फ्रेंड्स मैं आपके कार्ड्स की बात करूँ, ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा शो हो रहा है कि जब पास्ट में आपका जो भी रिलेशनशिप था, दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो ये है कि आप इस रिश्ते में जब आए थे तो किसी एक बुरे रिलेशनशिप से, किसी एक बैड रिलेशनशिप से, बैड एक्सपीरियंस से हर्ट होके इस रिश्ते में आए थे। आपने इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की थी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपके नो कॉन्टेक्ट होने की वजह हुई हैं, वो ये है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ख़ास इंसान हो सकता है, या ये कोई एक थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई परेशानियाँ आई हों। ठीक है, इस वजह से आपने कहीं ना कहीं, होता है ना कि हम और कोई बेटर ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं, या हमें लगता है कि इस पर्सन से हमारा रिश्ता नहीं चल पाएगा तो हम कहीं आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, बट आप उनको भी नहीं छोड़ पाए और आप मतलब उनके साथ भी नहीं रह पाए। इस वजह से हो सकता है कि आपने किसी थर्ड पर्सन को पसंद किया हो और अपने प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, अपनी परेशानियों से मूव ऑन करने के लिए आप उनके साथ भी एक तरह से कह सकते हो रिलेशनशिप में आए हो, या मोर देन फ्रेंडशिप वाली बात रही हो, और इधर भी आप इनके साथ रिश्ते में हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू बन रहा है फ्रेंड्स। ये हो सकता है कि इशू आपके पार्टनर की तरफ से हो, ठीक है, और हो सकता है कि ये आपकी तरफ से हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पार्टनर में से किसी एक ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, जो बना है रीज़न आपके नो कॉन्टैक्ट में होने का, आपके ब्रेकअप होने का। ठीक है, आपकी तरफ अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। 4 of Wands, Queen of Wands। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो किसी एक पार्टनर के लिए ये रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता था, उसकी फीलिंग्स इससे बहुत ज़्यादा ट्रूली अटैच्ड थी। सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते को अपनी हैप्पीनेस माना था, और कहते हैं ना हम मैरिज तक का सोच के चलते हैं, वो इतने सीरियस थे इस रिश्ते को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, ये एनर्जीज़ हैं, ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि इसमें से कोई एक पार्टनर है जो कहीं ना कहीं कुछ बातों से हर्ट हुआ है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी हमारी लड़ाइयाँ होती हैं जिस वजह से आपको लगा हो कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। ठीक है, और आपने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया हो, या आपका अट्रैक्शन बढ़ा हो किसी पर्सन की तरफ और आप उनके साथ इन्वॉल्व हो गए हो। ठीक है, और आपके पार्टनर जो कि आपको लेके सीरियस थे ऑलरेडी। कहीं ना कहीं देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो थे वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, ठीक है, सॉफ्ट बिहेवियर और बहुत ही केयरिंग थे। बट क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है फ्रेंड्स। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें रही हों जो आपको लगता हो कि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस वजह से आपको लगता हो कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, या आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हों। ठीक है, या आपके पार्टनर को इस तरह से लगता हो कि आपने कुछ बातें उनसे हाइड करी हैं, कुछ चीज़ें उनसे हाइड हुई हैं। होता है ना कि हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं, या सामने वाला हमें अपना 100% नहीं दे रहा है, ऐसा फीलिंग आई हो आपके पार्टनर को, और इस वजह से, ठीक है, इस वजह से उन्हें लगा हो कि कुछ तो मुझसे हाइड हो रहा है, कुछ तो ऐसा गलत है यहाँ पे।
और देखिए मैं देख सकती हूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, आप किसी और पर्सन के साथ भी सेम टाइम में इन्वॉल्व थे, और यही रीज़न है आपके ब्रेकअप होने का। मेजर मतलब जो रीज़न है वो आपके ब्रेकअप होने का यही वजह है। ठीक है, अब म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं हम। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मैं बात करूँ, आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर था, मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड पूरी तरीके से ये शो कर रहा है कि कोई एक पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था, किसी और के साथ इन्वॉल्व था, और वो उन चीज़ों को हाइड करता था, बहुत ही मिस्टीरियस बिहेव करता था, और जो सच था वो नहीं बताया उसने कभी। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है जब आप दोनों रिश्ते में हों तब कभी कभी होता है कि ऐसी बातें होती हैं, या हमें अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है, या हो सकता है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हों, तो हमें ऐसा लगता हो कि यार ऐसे पर्सन के साथ तो हमें नहीं रहना था, या इसकी ये आदत तो मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो इस वजह से आपने या आपके पार्टनर ने किसी और की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा उनका। ठीक है, और वो उस तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी एक पर्सन ने बहुत ही लॉजिकली दिमाग यूज़ किया है, मतलब उसने इमोशनली नहीं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हमारा एक रिश्ता ख़राब होता है तो हम सोचते हैं चलो बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, ठीक करते हैं। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जैसे ही कमी दिखी तो किसी एक बंदे ने, किसी एक पार्टनर ने तुरंत ही लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया, दिमाग से सोचना शुरू कर दिया बहुत, और ये सही गलत एनालिसिस करनी शुरू कर दी कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, और उसने उन चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहा बल्कि मूव ऑन करना चाहा। ठीक है, और दूसरा पार्टनर जो है मुझे इसी वजह से कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि उसको लगा, ठीक है, कि मतलब होता है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो आपने क्लियर नहीं करी। जैसे होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप अगर मेंटेन हो रहा होता है तो हम उसे मेंटेन होने देते हैं, हम मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब ना उन्हें पता है कि आपने क्या किया, ना आपको पता है उन्होंने क्या किया। कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपनी अपनी कहानियाँ बनाई हैं और अपने अपने ही डिसीज़न लेकर, ठीक है, आपने सेपरेट होने का डिसीज़न ले लिया या ब्रेकअप का डिसीज़न ले लिया, लेकिन वो आपके खुद के डिसीज़न है। आपने कोई भी, कहते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या फिर आपने कोई भी बात नहीं करी। और यही वजह मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर में कुछ कमियां रही हों, कुछ निगेटिव बातें रही हों, जिस वजह से आपको लगा कि मुझे किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट, मतलब आप हो गए और आप उसकी तरफ मुड़ गए। ठीक है, और आपने बहुत सी बातें हो सकता है हाइड करी हो, लॉजिकली सोचा हो, इस वजह से जो दूसरा पार्टनर है वो भी बहुत कंफ्यूज रहा है, उसे भी नहीं समझ आया कि चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरे कम्युनिकेशन में, पूरे आपके रिश्ते में कहीं नहीं दिख रहा कि आपने बैठ के बातें सॉर्ट की हो या बैठ के अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात की हो। ठीक है, मुझे पूरी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि दो पार्टनर में से, ठीक है, एक पार्टनर की कोई निगेटिव बात हमें लगी तो हमने उन्हें जज किया, ठीक है, दिमाग से सोचा, लॉजिक लगाया अपने, और डिसाइड किया कि नहीं, शायद ये मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, और फिर हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, थर्ड पार्टी में चले गए। ठीक है, और इस वजह से जो दूसरा पार्टनर था वो जगल करता रह गया, वो खुद में खुद ही सोचता रह गया कि चल क्या रहा है, और वो खुद ही अपना, कहते हैं ना, उसकी भी श्योरिटी कम होती गई कि वो उस रिश्ते के लिए इतना श्योर है, इतना श्योर होना ठीक है कि नहीं। तो ये तो आपकी पास्ट एनर्जीज़ है और यही रीज़न है आपके नो कांटेक्ट में होने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है आपके रिश्ते में आपकी तरफ से। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो भी पास्ट रहा है यहाँ पे, उसमें मुझे ऐसा लगा है कि कम्युनिकेशन गैप रहा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन बहुत जल्दी चाहता था सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, शादी हो जाए, घर बस जाए, सब कुछ, और दूसरा पर्सन जो था वो थोड़ा लॉजिक से चल रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था, और इस वजह से जो कन्फ्यूज़न था ना वो बढ़ता जा रहा था आपके रिश्ते में। मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है एक बिल्कुल रेडी बैठा था कमिटमेंट के लिए, एक को लग रहा था कि बस अब तो स्टेबल होना है, और एक पर्सन ऐसा था कि वो टाइम ले रहा था। ठीक है, वो टाइम ले रहा था, वो चीज़ों को मतलब हो सकता है वो किसी और चीज़ में, अपने घर की चीज़ों में, अपनी परेशानियों में हो, तो वो टाइम ले रहा था, और इस वजह से आपके रिश्ते में कन्फ्यूज़न बढ़ा है, और अब जो है ये ब्रेकअप सिचुएशन आई है। प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट एनर्जीज़ कुछ ऐसी दिख रही है मुझे आपकी तरफ से कि एक तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हैं अपने, और आपको इस चीज़ का रिग्रेट है कि इतना कुछ गलत क्यों हुआ। ठीक है, आप हर्ट दिख रहे हैं मुझे इस चीज़ को लेके, आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता इस तरह से टूटे। ठीक है, आपकी तरफ से मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, और आप सॉल्यूशंस भी खोज रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, हर्ट हैं, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कैसे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ द चैरियट कार्ड की बात करूँ तो देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है आप बिल्कुल रेडी हैं एक मोमेंट के लिए, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली आप बहुत चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं। मेंटली आपका ऐसा लग रहा है कि आप सब सोच चुके हैं, ठीक है मैंने सही गलत समझ लिया, मैंने समझ लिया है कि क्या कमियां रही हैं, क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं कि फिज़िकली आपने अभी रियलिटी में क्या मूवमेंट लिया है तो आप कहीं नहीं बढ़े हैं, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आपने इवन मतलब बस ये जो भी है आपकी थिंकिंग में है, दिमाग में है, अभी आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है सामने वाले की तरफ। ठीक है, और मुझे दिख भी रहा है कि जो भी पर्सन यहाँ पे देखिए जगल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज सा दिख रहा है, वो अभी भी चीज़ें दिमाग में ही सोच रहा है। ठीक है, तो अभी आपके एनर्जीज़ की बात करूँ मैं यहाँ पे तो देखिए आप अभी निगेटिव, थोड़ी सोच आपकी निगेटिव भी है, अभी पूरी तरह से आप पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉजिटिव में फंस चुके हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव हो जाए बट आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप अभी बस एनालाइज ही कर रहे हैं कि क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव, क्या था रिश्ता और क्या हुआ रिश्ते में। ठीक है, और इस वजह से आपको बहुत रिग्रेट है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से रही है तो मुझे शो हो रहा है कि आपको इस चीज़ का रिग्रेट है और आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं बट आपका कोई मूवमेंट नहीं है इस तरफ। और आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करूँ मैं तो द हर्मिट, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड होना मुझे ये शो कर रहा है कि इस समय वो भी अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, वो बस एनालिसिस कर रहे हैं अपने ऊपर और अपने रिश्ते के ऊपर, और हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो जो भी उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या जो भी चीज़ें रही हैं वो उसके थ्रू एक एनालिसिस करके ना अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो मतलब अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोच रहे हैं कि जो गलती अब हो गई है वो गलती अब दोबारा होनी नहीं चाहिए और मैं अपने साथ होने नहीं दूंगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर चाह भी रहे हैं कि वो आपको एक ऑफ़र कमिटमेंट देना चाह रहे हैं बट ये वो बस सोच रहे हैं, इसके लिए वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इन्वॉल्व होना भी चाह रहे हैं और नहीं भी होना चाह रहे हैं। मतलब एक तरफ तो वो सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं कि क्या चीज़ें कमियां रहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कुछ कमियां उनकी तरफ से हुई हैं तो वो अपने माइंड में सेट कर चुके हैं कि ये गलतियां उन्हें दोबारा नहीं करनी है अब अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में या आपके साथ अपने रिश्ते में। बट अगर मैं बात करूं कि वो एक ऑफ़र करना चाह रहे हैं बट वो बस इन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, उनका कोई एक्शन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वो जब भी आएंगे, ठीक है, प्रेजेंटली हो सकता है वो बस सोच रहे हैं, लेकिन वो जब भी आएंगे फ्रेंड्स तो वो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे। मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है, या हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ हो, कोई एक पर्सन है जो बहुत सीरियस है, एकदम सीरियस वाला कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है उसकी प्रॉब्लम है, उसकी थोड़ी सी इश्यूज़ हैं कि वो जगल कर रहा है, वो हो सकता है अपने पास्ट रिलेशनशिप से नहीं निकल पाया है, या हो सकता है वो किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, उसके प्रॉब्लम्स ये हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे है जो पूरी तरीके से इस रिश्ते को चाहता था और चाहता है एक कमिटेड सॉलिड रिलेशनशिप। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अभी सही गलत को एनालाइज ही कर रहे हैं और वो ये सोचना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा रह गया था जो इस रिश्ते को कहते हैं ना कमिटमेंट तक नहीं लेके जा पाया, ऐसी क्या कमी रह गई थी, वो ये सोच रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से देखिए, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये तो एनालाइज कर ही रहे हैं कि उनके पास्ट क्या मिस्टेक्स हो गई हैं, क्या गलतियाँ हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं अभी वो उस रिलेशनशिप पे फोकस कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी उनके लिए जो फोकस हो गया है वो अपना करियर हो चुका है। ठीक है, तो
मतलब इस गलती से उन्होंने सीखा बहुत कुछ है। बट अगर अब बात करूँ वो किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं तो वो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। वो फाइनेंस पे काम करना चाह रहे हैं, अपने करियर पे देखना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हैं। होता है ना फ्रेंड, जब हमें एक लाइफ के एरिया से हर्ट होते हैं तो हमें लगता है ठीक है होल्ड ऑन, कुछ टाइम के लिए पेशेंस रखते हैं और अभी और जगह फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ मुझे ये कह रही है कि वो सारी चीज़ों से, सारी प्रॉब्लम्स से समझ चुके हैं कि क्या गलतियाँ हुई उनसे, ठीक है, या सीख रहे हैं। बट वो अभी नहीं चाह रहे कि वो इस रिश्ते की तरफ बढ़े या वो किसी भी रिश्ते की तरफ बढ़े, ठीक है। चलिए म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं, दोनों में से एक कोई कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है, लिटरली कंफ्यूज है, ठीक है। और एक पार्टनर है आपका जो अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ आपके बिना नहीं चल पाएगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो अभी कन्फ्यूज़न में है, इसी वजह से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी आगे बढ़ के बात नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। और हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक है जो इस ब्रेकअप की वजह से, ठीक है, गलत एडिक्शन में चला गया है। हो सकता है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन चीज़ों में। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं द डेविल एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स की, मुझे यही दिखा रही है कि अभी जो आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज़ है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में किसी एक को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये रिश्ता ख़राब होने की वजह से प्रेजेंट सिनेरियो में वो पर्सन जो है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी लाइफ अब ख़त्म है। अब होता नहीं है, हम सोच लेते हैं कि यार ये नहीं मिला तो कैसे चलेगा, ठीक है। को डिपेंडेंसी सी हो रही है, एडिक्टेड है वो आपको लेके या आप उन्हें लेके, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये नहीं मिले तो लाइफ नहीं चलेगी, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट एनर्जीज़ में जो दूसरा पर्सन है वो कंफ्यूज है, वो एनालिसिस कर रहा है, बट अब उसका फोकस रिश्ते पे नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, वो लाइफ के अदर एरियाज़ पे वर्क कर रहा है। क्योंकि होता है ना कभी फ्रेंड्स कि हमारा पास्ट इतना अजीब रहता है, इतना ख़राब रहता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ टाइम के लिए इन प्यार, इश्क, मोहब्बत से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज़ है फ्रेंड्स, या आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है कि एक पार्टनर जो है वो चाह रहा है एक एक्शन लेना, एक मूवमेंट लेना इस रिश्ते की तरफ, लेकिन वो दिमाग से इतना परेशान हो चुका है, इतना स्ट्रेस में है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे करना है, और इसलिए वो कंफ्यूज है। और दूसरा पार्टनर जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो इस रिश्ते की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, इवन अभी वो किसी भी रिश्ते की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक पार्टनर जो है वो कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही, कहते हैं ना कि बस दिन रात वही 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 चल रहा है हमारे दिमाग में कि कैसे भी करके हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। अब अगर मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं आपकी तरफ से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जो डिपेंडेंसी आ रही है, जो को डिपेंडेंसी आ रही है, जो एडिक्शन आ रहा है, जो कहते हैं ना एक पॉजिटिवनेस आ रही है, वो आपकी तरफ से है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी इशू हुआ है वो भी आप ही की तरफ से है। आप से ही कोई गलती हुई थी पास्ट में, जिस वजह से अब आपको उस गलती का रिग्रेट है और अब आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता अच्छा हो जाए, ठीक है। और देखिए आप फ्यूचर चाहते हैं एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। आप इस रिश्ते में चाहते हैं स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पर्सन था जो पहले कभी सीरियस नहीं था इस रिश्ते को लेकर, या पहले कभी कंफ्यूज रहा है इस रिश्ते को लेकर, इन फ्यूचर में वो ज़्यादा सीरियस होने वाला है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे कि आप अब इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं। अब आपको लगता है कि यही रिश्ता है जो आपके लिए फ्यूचर और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, तो फ्रेंड्स 2 ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ सॉर्ड्स,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स जो है इन फ्यूचर में, अभी जिस भी कंफ्यूजन में भी वो है, या जो भी सेल्फ एनालिसिस उनकी चल रही है, या हो सकता है कि वो अभी अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते पे फोकस होंगे, ठीक है, इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी उन्हें काफ़ी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। ये हो सकता है कि उनके फैमिली इश्यूज़ हो, और या ये हो सकता है फ्रेंड्स, अगर कुछ लोग कहीं और इन्वॉल्व हो गए थे या हो गए हैं, तो हो सकता है कि उनके वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करके ही वो आपके पास आएंगे, ठीक है। तो मुझे मतलब बहुत एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपके जो पार्टनर अभी किसी वजह से सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, जो भी पास्ट हुआ है इस वजह से वो नहीं सोच रहे हैं, उन्हें जब आपके पास आना होगा तो हो सकता है उन्हें बहुत से लड़ाई झगड़े करके, कॉन्फ्लिक्ट्स करके दूसरे लोगों से आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है या तो वो कहीं इन्वॉल्व हो गए या किसी और के साथ हैं, ठीक है, किसी और रिश्ते में हैं, तो वहाँ से वो निकल के, ठीक है, वहाँ से वो निकल के जब आपकी तरफ आएंगे तो उन्हें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। या ये हो सकता है फ्रेंड्स कि ये उनके दिमाग की एनर्जीज़ हो, या ऐसी एनर्जीज़ हो कि वो अपने दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हैं, वो उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ, वो अपने अब आपका और उनका रिश्ता जो है वो एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। लेकिन अभी मैं बात करूँ तो सिचुएशंस उतनी सीधी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक रिश्ते के फ्यूचर के लिए। चलिए म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ओके, तो अभी थोड़ी सिचुएशंस क्लियर हो गई हैं मेरे लिए कि अगर आपके फ्यूचर की बात करूँ फ्रेंड्स मैं, तो देखिए आपकी तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब आपको अब आप शादी का सोच रहे हैं सीधे, अब आप चाह रहे हैं कि अब ये रिश्ता ठीक हो तो आप सीधे शादी का सोचें, कमिटमेंट का सोचें। और आपके पार्टनर भी किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में है, किसी ना किसी परेशानी में अभी वो है थोड़ा सा, लेकिन जब भी वो इस परेशानी से निकलेंगे वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो भी आपके साथ चाहते हैं, या सेम फीलिंग है या म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों ही एक ही बात चाह रहे हैं, एक ही चीज़ सोच रहे हैं। और अगर बात करूँ फ्यूचर एनर्जीज की, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, तो मुझे ये शो कर रहा है कि जिस भी कॉन्फ्लिक्ट्स में अभी आप हैं, जिन भी परेशानियों में आप हैं, उनसे आप निकल जाएंगे और एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। फाइनेंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के, तो फाइनेंशियल भी आप स्टेबल होंगे, और साथ ही साथ आपकी उनके साथ एक फैमिली लाइफ भी स्टेबल होगी, सब होगा। बट देखिए बातें सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि जो भी पार्टनर थर्ड पार्टी इशू में था, किसी और के साथ इन्वॉल्व था, ठीक है, या उस तरीके से उतना श्योर नहीं था, उतना पॉजिटिव नहीं था रिश्ते को लेकर, मुझे वो एट द एंड रिश्ते को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और वही है जो ज़्यादा रिग्रेट में और दुख में दिख रहा है। होता है ना, हमें टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज़ है। अगर आपने ऐसा किया है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है अपने रिश्ते में होने के बावजूद भी, तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से आप बहुत रिग्रेट में हैं और परेशान हैं। लेकिन एट द एंड आप जो फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको मिलेगी, ठीक है। बट उससे पहले आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व करनी होगी। सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट करना होगा, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिवली सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आप मुझे एक उलझे हुए माइंडसेट में दिख रहे हैं, ठीक है, अपने में ही कहानियाँ गढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके रिश्ते में अगर मैं पूरी ओवरऑल बात करूं तो मुझे ऐसा लगा है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। देखिए पहले तो कम्युनिकेशन गैप रहा ही है, और अब अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हों कम्युनिकेशन की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने में ही कहानियाँ गढ़ के और डिसीज़न पे आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से एक कहानी बना रहे हैं और वो अपनी तरफ से एक कहानी बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी कोई स्टेप लेने का सोच रहे हैं तो दिमाग में ही मत सोचते रहिए, उन चीज़ों को हो सके तो क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। तभी आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के स्टेबल फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव है ये किंग और क्वीन का साथ में आना फ्रेंड्स। तो पॉसिबिलिटी इस रिश्ते में बहुत हैं, बट ज़रूरी होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों ही एक पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है,
आप जिन लड़ाइयों झगड़ों में और जिन कॉन्फ्लिक्ट्स में या जिन चीटिंग वगैरह में, डिसेप्शन में आप पहले थे, आप उनसे बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनसे बहुत आगे निकल आए हैं। लेकिन अगर बात करूँ एक स्टेबल डिसीज़न लेने से आप अभी दूर हैं, ठीक है। तो हो सके तो अपने दिमाग में ही जो आप सोचते जा रहे हैं ना सामने वाले के लिए या सामने वाला आपके लिए, वो ख़त्म करें। हो सके तो कम्युनिकेट करें, और नहीं भी हो सक रहा है, अगर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो पेशेंसली वेट करें, बट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वेट करें। देखिए, जहाँ फ्रेंड्स कोई ऑप्शन नहीं होता, कुछ कर पाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है ना, वहाँ भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव है कि आपका ये रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे यही दिख रहा है कि वो भी अभी किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में है, ठीक है। और जब वो इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये उनकी फैमिली हो या उन्होंने किसी और को पसंद कर लिया हो, वो किसी और के साथ हो, जो भी चीज़ें हैं, जब वो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तभी वो आपके पास आ पाएंगे। क्योंकि अभी वो जिस सिचुएशन में भी हैं, वहाँ भी उनकी चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं चल रही हैं। वहाँ भी हो सकता है, नियर फ्यूचर की एनर्जी है ये, कि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपके रिश्ते के लिए बस यही कहूँगी कि हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक हेल्दी कम्युनिकेशन और एक स्टेबल डिसीज़न के साथ चलते हैं तो मुझे दिख रहा है कि द सन, देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। ये एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ये एक पॉजिटिव आउटकम है ये आपके रिश्ते का। और 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन का कार्ड है ये, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कंप्लीशन, यानी कि जो भी साइकिल आपकी चल रही है, ठीक है, जो भी आपकी ये साइकिल चल रही है, जो भी चीज़ें कश्मकश हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होता है कि आपको अपना इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको चीज़ें ठीक करनी ही पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बैठे बिठाए आपके रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, ठीक है ना फ्रेंड्स। डिवाइन ने मिलाया है आपको, ठीक है। ये देखिए, ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी एक सोलमेट कनेक्शन है और आपके पार्टनर की तरफ से भी एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन डिवाइन ने भी जिस चीज़ के लिए हमें बनाया है ना फ्रेंड्स, हमें उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिलेशन एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अभी अगर आप हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो हो सके तो मेडिटेट करिए, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स रखिए और पॉजिटिव वाइब्स भेजिए आप सामने वाले के लिए, और जो भी होगा एट द एंड वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। डिपेंड करता है कि आप अपने नेगेटिव माइंडसेट से निकलें, ठीक है, एक्शन लें, रिग्रेट से निकलें, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं उनको सुलझा के एक हेल्दी कम्युनिकेशन करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रेंड्स सेजिटेरियस यानी धनु राशि के उन लोगों के लिए रीडिंग जो अभी नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाए हैं मेरी रीडिंग से, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।